दैत्यों के तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा का त्रिपुर निर्माण के लिए वरदान देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सृष्टि की रचना को कहा और अब हमें कहो कि ब्रह्मादिक देवता सहज पशु कैसे कहलाए और कैसे तैयार हुए। भय द्वारा निर्मित स्वर्णमय, रजतमय और लौहमय दुर्ग को महादेव ने कैसे भस्म किया। विष्णु ने उत्पादित किए भूतों से त्रिपुर दाह क्यों नहीं हुआ। सो हमारे प्रति कहो। ऐसे ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, मन, वाणी, शरीर से उत्पन्न तीनों लोकों के शापों से स्कंद द्वारा तारकासुर का वध हो जाने पर उसके पुत्र विद्युन्माली कमलाक्ष ताड़ाक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने सब प्राणियों के द्वारा सब दैत्य अवध्य हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि सब तो अमर नहीं हो सकते, अन्य कोई वरदान मांगो। परस्पर सलाह करके दैत्यों ने 3 पुरों का वरदान मांगा, जिनमें रहकर हम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहे। एक ही बाण से जो तीनों पुरों का नाश करे, उसी के द्वारा हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। मैंने तपस्या द्वारा तीनों पुर रचे। स्वर्ण का पुर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लौहमय भूमि में पुर का निर्माण किया। एक 100 योजन के विस्तार का था। स्वर्ण में ताराक्ष का, रजत में कमलाक्ष का तथा लोहे का विद्युन्माली के दुर्ग हुए। बलवान मय दानवों ने दैस पूजित हो तीनों पुरों में स्थान बनाकर रहने लगे। ये दैत्य तीनों पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। कल्पद्रुम आदि से व्याप्त, अप्सराओं से व्याप्त, सूर्य मंडल आदि से व्याप्त, कूप ताड़ाग व्यापी आदि से व्याप्त ये तीनों पुर बड़े शोभा को प्राप्त हुए। इंद्रादिक देवताओं को ये ऐसे जलाने लगे जैसे दावाग्नि वृक्षों को जलाती है। देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने विचार किया कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ मूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञेश्वर भगवान का स्मरण करो, इससे तीनों पुरों का नाश होगा और जगत की विभूति बढ़ेगी। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर, अन्याय से भोग कर, जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दें तो वे इतने पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। निष्पाप को नहीं मारना चाहिए, पापी का वध करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापी असुर वध नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूत गणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने उनसे कहा कि हे भूतों, इन तीनों पुरों को जलाकर भस्म करके फिर पृथ्वी तल पर तुम आओ। वे भगवान को प्रणाम करके वहां गए और जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं वैसे ही भस्म हो गए। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। इंद्रादिक देवता दुखी हुए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने पुनः विचार किया कि त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पाप हो जाते हैं। इनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, तब इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर मायामयी पुरुष और उसका शास्त्र भगवान ने उत्पन्न किया। उस मायावी पुरुष को तथा षोडश लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वह वर्ण आश्रम आदि धर्म से रहित तथा श्रुति स्मृत से विवर्जित है। वह दैत्यों के पुर में गया। दैत्य उससे मोहित होकर श्रुति स्मृत को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। महादेव शंकर को त्याग दिया। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छंद विचरने लगी। लक्ष्मी आदि जो तपस्या से प्राप्त की थी वे त्याग कर बाहर चली गई। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, हे पर्वत माने, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके जल में स्थित भगवान रुद्र का जप करने लगे। देवता भी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पुरुष हो, आप ही प्रकृति हो, योगियों के हृदय कमल में आप ही विराजमान हो, अणु से अणु तथा महत से महत आप ही हो, श्रुतियों के सार आप ही हो। तुम्ही दैत्य, सुर, भूत, किन्नर, स्थवार, जगम आदि की रक्षा करने वाले हो। स्थवार जगम आप सब का ही रूप है।
जैसे समुद्र में तरंग समूह परस्पर टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत में आप ही उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि इस स्त्रोत को प्रातःकाल पवित्र होकर सुने या पढ़ें, उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाती हैं। तब स्तुति से प्रसन्न हो नंदी पर हाथ रखे हुए शंकर जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उद्योग करूंगा। इसी अवसर पर देवी वृषध्वज शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, सूर्य की प्रभा से सदृश कांतिमान षडमुख को खेलते हुए देखिए। वह कीट, मुकुट, कुंडल आदि से सुशोभित है। नूपुर, किंकणी आदि सभी के स्वर्ग के आभूषणों से युक्त है। पुष्पों के हारों तथा आभूषणों से सुशोभित है। मुक्ताफल के हार भी से युक्त है। इसके मुखों के समूह को देखिए, कितने सुंदर हैं। अंजन कितना सुंदर लगा है। इस प्रकार के शरानन के मुखार बिंदु को देखकर महादेव जी भी तृप्त हो गए। स्कंद का आलिंगन करके तथा चुंबन करके शिवजी नाचने लगे। इन्हीं के साथ सब नाग, देवता और गण नाचने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। इसी अवसर पर कुंभोदर नाम का असुर देवताओं को ताड़न करने लगा। देवता हाहाकार करके भागने लगे। मुनियोग विधि बलवान है, ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृक्ष पर चढ़े हुए वहां पहुंचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। वृक्ष की पीठ पर फूलों से ढके इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे तारा गणों के बीच में चंद्रमा। उन्हें देखकर इंद्रादिक देवता स्तुति करने लगे। रुद्र जप में तत्पर रक्त भक्त हो नंदी, आपको नमस्कार है। रुद्र भक्त के दुखों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। कुष्मांड गणों के साथ योगियों के पति, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, सबके दुखों को दूर करने वाले, शरण्य, वेदज्ञ, वेदों को जानने योग्य, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले, वज्रों के सिद्धांत वाले, वज्र के समान देह वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रुद्रलोक को देने वाले, रक्तांबर धारण करने वाले, सेवा के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों के और भुवनेश्वर के पति, आपको नमस्कार है। रुद्र रूप को नमस्कार। भयंकर पापों को नाश करने वाले, आपको नमस्कार। शिव स्वरूप, सौम्य रूप, आपको नमस्कार है। हे शिलादि पुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, शिवजी का धनुष, बाण, रथ, सारथी यत्न से आप बनाओ और तीनों पुरों को नष्ट समझो। तब वे ब्रह्मा को साथ लेकर विश्वकर्मा की सहायता से देव शिव जी का रथ आदि निर्माण करने में लगे।